राजस्थान विधानसभा का आज का दिन विश्वविद्यालय से संबंधित एक साथ पाँच बिल और उसमें एक बिल के वापस लेने के लिए इतिहास में जाना जाएगा। अभी सभापति महोदय, आपने गुरुकुल, मैं समझता हूँ इस गुरु से बड़ा कुल हमारे शास्त्रों में लिखा है कोई हो नहीं सकता, उसके नाम से विश्वविद्यालय के जो बिल लाया गया और जिस बिल पर मैं उन रचनाओं को देख लेने के लिए खुद पहुंचा और मैंने मेरे हस्ताक्षर से फोटो सहित वो सारी बातें यहाँ सदन में रखी, उसी तर्ज पर आज दो विश्वविद्यालय, सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी और ड्यून विश्वविद्यालय जोधपुर के विधेयक पर अब हम एक साथ चर्चा कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आज मंत्री महोदय एनुअल स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, इसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई 2021 की। मैं आज सुबह उस रिपोर्ट को नवलगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य देख रहा था। उस रिपोर्ट में लिखा था कि पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक 89 विश्वविद्यालय जहां कहीं हैं वो राजस्थान की धरती हो गई। और मैं जब इन सारे विधेयक को पढ़ रहा था, ये जो हिंडौन सिटी में जिस तरह उद्देश्य और कारणों के कथन में लिखा है, राजस्थान दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी हिंडौन सिटी, जिला करौली ने राजस्थान राज्य में ग्राम खेड़ा, तहसील हिंडौन सिटी, जिला करौली में अनुसूची 1 में यथा निर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवस्थाएं स्थापित कर ली है। जिस तरह मैंने आज हमने गुरुकुल में देखा, ठीक वैसी है मंत्री महोदय, ये भी बात छुपेगी नहीं। और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनीत ध्यान करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है। और इन अवसंरचनाओं की पर्याप्त जांच के लिए राज्य सरकार ने कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, प्राचार्य राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर और आचार्य राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, मैं समझता हूं कि ये जो जांच समिति आप भेजते हैं मंत्री महोदय, इसके क्या मापदंड हैं? आप ठीक वही काम करते हैं जिसमें ये जो प्रयोजक है, जो विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता है, ये उन लोगों को छांटते हैं और उन लोगों को कहते हैं हम यहां बैठे बैठे जैसा हम चाहें वैसे रिपोर्ट लिख देना, और वो वैसी रिपोर्ट लिखते हैं। मैं समझता हूं कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिस्क्वालिफिकेशन कुछ नहीं। सभापति महोदय, अब ये हिंडौन सिटी में गांव खेड़ा कहां है? मैं आप उसी इलाके के रहने वाले हो मंत्री महोदय, मेरी बात सुन लें मंत्री महोदय, मैं सीधा साधा आदमी हूं, इसलिए आप लोग मेरे को इग्नोर कर सकते हैं, परंतु मैं मेरे अधिकारों की रक्षा तो करूं। मंत्री महोदय, आप उसी इलाके के रहने वाले हैं, इस खेड़ा गांव में चले जाओ, आप वहां विश्व स्तरीय, ये जो मैं पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा कि विश्व स्तरीय ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति मानव संसाधनों की प्रगतिशील अपेक्षाओं में आवश्यक हो गया है। शैक्षिक अनुसंधान विकास की ऐसे संसाधन पूर्ण और त्वरित उत्तरदायी प्रणाली विकसित की जाए और इसके लिए विश्व स्तरीय वो सारे अवसंरचनाओं को सर्जित किया जाए, और इसके लिए निजी विश्वविद्यालय के अंदर इसको काम में लगने वाले इस बिल को आप लेकर आए विश्व स्तरीय। तो सभापति महोदय, विश्व स्तरीय इस विश्वविद्यालय जिसका बिल लेकर आए हैं, ये गांव खेड़ा में है। ये हिंडौन सिटी से 47 किलोमीटर दूर है मंत्री महोदय, करौली से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इस गांव के अंदर 3881 इसकी जनसंख्या है, साक्षरता 55% है। अब इसमें है कौन? ये सौरभ जी कौन है? इनका शौर्य तो ऊंचाई है। एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आज इस बिल के बाद में विश्वविद्यालय का दर्जा लेगा। और इसके पीछे खेल क्या है? आप एक्ट पास करोगे, ये वित्तीय संस्थानों के पास जाएंगे, ये कहेंगे कि एक्ट पास हो गया, इसमें ये देख लो आप, ये सारी जमीन इसमें राजस्थान की विधानसभा में मोहर लगा दी कि जमीन है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके नाम पर ये करोड़ों रुपए लेंगे। और उसके बाद ये सौरभ जी ये मोटे ताजे होकर
एक बहुत लंबी सी गाड़ी में आगे विराजेंगे। उस गाड़ी के आगे इतनी बड़ी नेम प्लेट होगी जिस पर कुलपति लिखा होगा। लाल प्लेट के अंदर जाएंगे सायरन बजाते हुए। ये स्टेटस सिंबल के लिए आप एक टीचर ट्रेनिंग विश्वविद्यालय को दर्जा दे रहे हो। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सभापति महोदय जुम्मारी से बात कर रहा हूं। इस विश्वविद्यालय में जिस खेड़ा गांव में बताया वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त सड़क नहीं, वो उस गांव में बिजली की अव्यवस्था रहती है। गांव वाले कहते हैं हमारे बिजली नहीं आती, पानी की अव्यवस्था है, और आप वहां विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान अध्ययन सुविधा के लिए आप बच्चों को भेजोगे। मैं समझता हूं कि इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इसके अंदर जो शेड्यूल 1 के अंदर ये जो जांच समिति बनाई ना, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, मेरे मन में जिज्ञासा रही। मैंने होली के रमा शमा को आधा छोड़कर जब मैं देखने पहुंचा तो एक बात सामने आई, और ये 30.26 एकड़ जमीन मेरी सदन से मांग है। ये 30.26 एकड़ जमीन खेड़ा गांव के अंदर, मंत्री महोदय सबसे पहले इसकी जांच तो करा लो। ऑनलाइन पड़ा है, मैं मुझे समय मिलेगा तो मैं लेके दे दूंगा। और फिर ये आप कह रहे हो कि 32 कमरे तो बन गए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के, और ये जो आपका शैक्षणिक खंड है इसके अंदर 67 व्याख्यान हाल है। मेरी चुनौती है मंत्री महोदय, आप भी चलो और मेरे को भी ले चलो, तो आप देखोगे वहां कुछ नहीं मिलेगा। और आप ये तो कह रहे हैं निवास खंड भी बना दिए। मैं समझता हूं इसके पीछे हेतु क्या है। सभापति महोदय यूं ही नहीं आए, इनके पीछे हेतु है ये यहां आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और ये विश्वविद्यालय, ये कॉलेज खोलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का काम हमसे मत कराओ, और निश्चित तौर पर इसको जब आप देखोगे तो सारी बात आपके सामने आएगी। और ये जो मैंने अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये जो एनुअल स्टेटस हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात जो मैंने कही, उसने एक रिपोर्ट में कहा है ये जो निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं ये डिग्री बांटने का काम नहीं करे, होलो डिग्री, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ये बांटने का काम नहीं, शिक्षा को रोजगार मुखी बनाने की बात करें। मैं समझता हूं कि डिग्री बांटने की फर्जी फैक्ट्रियों को लगाने में, और यही कारण है आज पहले 100 विश्वविद्यालयों में राजस्थान का एक विश्वविद्यालय नहीं है। और मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, आपसे बड़ा आदमी कौन, आपके पास बड़ा अनुभव है, आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बड़े ख्यातिनाम अधिकारी रहे हैं। पहले कैंपस इंटरव्यू हुआ करते था, कैंपस इंटरव्यू में वो नामी वो ग्रामी कंपनियां आया करती थी, और वो कंपनियां आकर कैंपस इंटरव्यू से, क्योंकि हमारा टैलेंट होता था, विश्वविद्यालय में पठन पाठन का काम होता था, वहां कैंपस इंटरव्यू में हमारे लोगों का सिलेक्शन करते थे। मेरा दावा है इन 3 साल में राजस्थान के अंदर एक मुझे यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जिसमें कैंपस इंटरव्यू के द्वारा हमारे बच्चों को प्राइवेट निजी बड़ी बड़ी कंपनी उद्योगपति ने सिलेक्शन किए होंगे। ऐसा खोटा काम आप मत करो, मेरा आपसे निवेदन है। और इसी प्रकार ये ड्यून्स, मतलब आज हर एक चीज का संदेश जाता है। सभापति महोदय, आप तो गांव में विराजते हो, गांव में अगर स्कूल के नाम के आगे अगर किसी का नाम लिख जाता है तो लोग कहते हैं जरूर स्वतंत्रता सेनानी होगा, जरूर त्यागी होगा, भामाशाह होगा। मेरी समझ में नहीं आई, सौरभ जी कौन आगे रे ड्यून्स, मैंने नाम ही पहली बार सुना है ड्यून्स विश्वविद्यालय, क्योंकि जोधपुर में सैया भय कतवाल, फिर चलता रहेगा काम। ये 10वां विश्वविद्यालय सभापति महोदय जोधपुर में। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कमाल ही कर दिया। अरे वो डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ है भाई, 450 करोड़ की, दिखाओ श्री, मैं तो जोधपुर जाके आया था, मुझे कहीं नहीं दिखी। और वो MBM यूनिवर्सिटी क्या भाई आपकी कर दिया आपने विभाजन, मतलब हम गंभीर है ही नहीं। जोधपुर का नाम आते ही आप घबराए क्यों जी? मैं उस सारे कागज को देख रहा था, आपके दक्षत करने की अदा बदल गई। इस ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर का बिल सामने आते ही, ऐसा क्या डर है? हम लोकतंत्र में आपके सदन के नेता आपके नेता हो सकते हैं, आप उनके माता, आप उनके सिरों से आने वाले मान्य सदस्य की तरह गुलाम थोड़ी हो। और ये अध्यक्ष महोदय,
नहीं है। वो अभी यहाँ नहीं है, ये शब्द वापिस लो। आप गए थे, आपको कह के गए थे? नहीं वो कह के गए थे कि उल्टे पुल्टे बोले राठौड़ साहब, तो आप कह दियो तो वो आए तब कहना आप ये बात। ये जो ड्यून्स है ये जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर है और इसमें भी कोई रेलवे स्टेशन नहीं, एक जाजियावाला स्टेशन लगता है वो भी दूर है और इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। और मैं सारी बात करूं, मैं समझता हूं आप जांच करा लें भाई। ये कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर गए थे इसकी जांच करने के लिए अवसंरचनाओं की, और उनके साथ संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय जयनारायण विश्वविद्यालय, ये विज्ञान संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय जयनारायण विश्वविद्यालय एसीबी के अंदर मामला। दागी आदमी 154 लेक्चरर के जो सिलेक्शन का जो मामला चला आपने भेजा, क्यों झूठ वाला आदमी दे सकता, बिना देखे रिपोर्ट हर कोई थोड़ी कर सकता है। निर्देशक शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान के अंदर जयनारायण विश्वविद्यालय। आप देखो, मैं सभापति महोदय मैंने टेलीफोन करके पूछा, वहां एक दो प्रोफेसर मेरे मित्र हैं, मैंने कहा भी ये निर्देशक शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान के अंदर, तो उन्होंने कहा मैं आपको 2 घंटे बाद बताऊंगा। 2 घंटे गुजर के कौन है जी, मतलब क्या सहायक आचार्य कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। मेरी मांग है इस कमेटी के संपत्ति की जांच कराओ आप, फिर मत कहना कि ईडी आ गई या और आ गई, आप एसीबी से कराओ। ऐसी खोटी जांच कमेटी बनाकर आप राजस्थान के विश्वविद्यालय के निजी विश्वविद्यालय खोलकर राजस्थान के उच्च शिक्षा जगत को शर्मसार कर रहे हो। और मैं आपने जो जीवटता भी दिखाई गुरुकुल वाले में, इतिहास में मरोगे आप मंत्री महोदय, ये हम सब रहेंगे नहीं रहेंगे, इतिहास बोलेगा। आपने जिस जीवटता के साथ उस बिल को विड्रॉ किया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहां से सब लोग एक साथ हम उठेंगे और आपको आगे बधाई देंगे। आप इन दोनों बिलों को विड्रॉ कर लो और हमारी जान छोड़ो, यही निवेदन है। इसलिए मैं इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए।